हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जीएसवाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास कंप्यूटर ऑपरेटर यूपी पुलिस एंड जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एस के एग्जाम के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 275। यहाँ तक हमने जो है कल कंप्लीट किया था। एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा प्रकार है सूची के अंतर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, मैक्स। एमएस एक्सेल, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तथा इसे एक्सेल के नाम से भी जानते हैं, यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आंकड़ों को टेबुलर फॉर्मेट में ओपन, क्रिएट, एडिट आदि करने का कार्य करता है। एमएस एक्सेल में मैक्स का उपयोग सूची के अंतर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक, ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। एक्सेल में स्क्रॉलिंग करते हुए भी डैश का उपयोग करके हैंडलिंग को जो है दृश्यमान बनाया जा सकता है। सही आंसर ऑप्शन है यहाँ फ्री पेन का यूज करके। एक्सेल में स्क्रॉलिंग करते हुए भी फ्री पेन का उपयोग करके हैंडलिंग को दृश्यमान बनाया जा सकता है। एक्सेल में ज़्यादा डाटा होने पर रो और कॉलम को व्यवस्थित करते हुए हैंडलिंग विजुअल लगता है। किसी एक्सेल वर्कशीट में काम करते समय जब आपको किसी कॉलम में हैशटैग दिखाई देता है तो क्या गलत है? ऑप्शन ए, कॉलम काफ़ी संकीर्ण है। एक्सेल में एक सेल में रखे गए छोटे चार्ट को कहा जाता है, इसको बोलते हैं ऑप्शन ए। सही आंसर इसका स्पार्क लाइन्स इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, स्पार्क लाइन्स एक्सेल का एक छोटा चार्ट है जो कि वर्कशीट के सेल में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें कि आप टेक्स्ट दर्ज कर सकते हैं तथा उसके बैकग्राउंड्स में स्पार्क लाइन दर्ज कर सकते हैं। जब आप डाटा के बगल में स्पार्क लाइन डालते हैं तो आप आसानी से स्पार्क लाइन और डाटा के बीच संबंध देख सकते हैं। एक्सेल में कैंसिल बटन कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन डी, फॉर्मूला बार में। फॉर्मूला बार एमएस एक्सेल में रिबन के नीचे बाएं कोने में नेम बॉक्स में बगल में कैंसिल एक्स बटन होता है और इस बार में जो एक्सेल फार्मूलाज को लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित फार्मूला का क्या परिणाम आता है? ऑप्शन ए 30। इसको निकालने का ही फार्मूला है यहाँ पे एवरेज, क्योंकि यहाँ पे जो है टोटल एमएस एक्सेल में 2016 में बराबर इक्वल टू यानी कि एवरेज 10, 20 एंड 13, 14 और 15, फार्मूला का परिणाम 30 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, जब निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को सेल में प्रविष्ट किया जाता है तो परिणाम क्या होगा? ऑप्शन ए 4। एक्सेल में निम्नलिखित में से क्या बनाए जा सकते हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट इसको बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के इंटरेक्शंस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, एक सेल इसको बोला जाता है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बड़ी मात्रा में विस्तृत डेटा को व्यक्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ एप्लीकेशन क्या होगी? ऑप्शन बी, एक्सेल। एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो मार्कशीट, चार्ट इत्यादि बनाने के काम आता है। इसके द्वारा बड़ी मात्रा में डाटा को व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सक्रिय सेल का बॉर्डर मोटा होता है, सामान्य ग्रिड लाइनों की तुलना में मोटा। इसके निचले दाएं कोने में एक छोटा सॉलिड बॉक्स होता है और इस बॉक्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, फिल हैंडल इसको बोला जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फिल हैंडल्स एक ऐसा फीचर है जो कि यूजर को आज्ञा देता है कि वह एक निश्चित सेल के अंदर नंबर डाटा को आदि को बढ़ा सके। एक्सेल में स्क्रॉलिंग करते हुए भी डैश का उपयोग करके हैंडलिंग को दृश्यमान बनाया जा सकता है। सही आंसर ऑप्शन है फ्री पेन का यूज करके। एमएस एक्सेल में स्क्रॉलिंग करते हुए हैंडलिंग को विजुअल दृश्यमान बनाने के लिए फ्री पेन का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सेल के अंदर टेक्स्ट क्षैतिज रूप में या क्षैतिज रूप से कैसे अलाइन होता है? ऑप्शन ए, लेफ्ट अलाइन के द्वारा। डिफ़ॉल्ट रूप से संख्यात्मक डाटा माइक्रोसॉफ्ट में संरेखित होता है। ऑप्शन दाएं। एमएस एक्सेल में संख्यात्मक डाटा डिफ़ॉल्ट रूप से दाएं सेल में दाएं यानी कि राइट और अलाइंस होता है तथा टेक्स्ट सेल में वाई लेफ्ट और अलाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में एक सेल में कुल वर्ण हो सकते हैं। ऑप्शन ए 32,767। डिफ़ॉल्ट रूप में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट डाटा में संरेखित होता है। ऑप्शन डी, बाईं तरफ। एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट संरेखण है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए
लेफ्ट तरफ। MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप में टेक्स्ट कैसे संरेखित अलाइन होता है? ऑप्शन डी, लेफ्ट की तरफ। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन था शिफ्ट 2 2018 पेपर में। नेक्स्ट यहाँ पे MS एक्सेल में संख्यात्मक मान का गलत संरेखण होता है। ऑप्शन बी, राइट तरफ यानी कि दाएं तरफ। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन बी, वर्कशीट में टेक्स्ट और संख्याएं दोनों नहीं हो सकते, ये गलत कथन है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सेल में आप बाईं ओर ऊपर सेल चेक्स चिन्ह पर क्लिक करते हुए उस भाग का चयन कर सकते हैं जिसमें रिव्यू मोड में आप शब्द लेखन की चूक जांचना चाहते हैं। स्पेल चेक के अंतर्गत उपलब्ध विकल्पों की संख्या क्या होती है? ऑप्शन सी 7 होती है यहाँ पे। नेक्स्ट है MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन यानी सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यानी कि शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, शिफ्ट प्लस स्पेस का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है। ऑप्शन डी, पोर्ट्रेट। MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है और पेज लेआउट टैब के ओरिएंटेशन से इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला बार की बाईं ओर प्रदर्शित राइट के चिन्ह को बटन को दर्शाता है। ऑप्शन सी, दर्ज यानी कि एंटर। नेक्स्ट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में रिबन छुपाने दर्शाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस F1। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब कोई नई वर्कशीट खोली जाती है तो इसमें निम्न में से कौन सी सेल डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय होती है? ऑप्शन बी, A1। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब कोई नई वर्कशीट खोली जाती है तो A1 सेल डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आप निम्नलिखित को दबाकर एक्सेल में पूरी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन डी, शिफ्ट प्लस स्पेस बार को दबा के एक्सेल में पूरी वर्कशीट को निम्नलिखित द्वारा सिलेक्ट किया जा सकता है। ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस स्पेस बार के द्वारा। कंट्रोल प्लस स्पेस बार पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना, शिफ्ट प्लस स्पेस बार पूरी पंक्ति को सिलेक्ट करना और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करना। जब किसी माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन को खोला जाता है तो दिखाई देने वाली डिफ़ॉल्ट स्क्रीन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे हो जाएगा डी, वर्कशीट। वर्कशीट रो तथा कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है तथा रो और कॉलम जिस स्थान पर एक दूसरे को काटते हैं उसको सेल कहते हैं। जब MS एक्सेल ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से वर्कशीट ही स्क्रीन पर दिखाई देती है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन डी, F11। MS एक्सेल में F11 निम्नलिखित के बराबर है। ऑप्शन डी, चयनित सेल रेंज में चार्ट सृजित करना। MS एक्सेल में कैरेट ऑपरेट का अर्थ है। ऑप्शन सी, एक्सप्लेनेशन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी टेक्स्ट अथवा फॉर्मूले को एडिट करने के लिए आपको उस सेल का चयन कर डैश की को दबाना होता है तो कंट्रोल इसमें शॉर्ट की होती है। ऑप्शन ए, F2 को दबाना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल का चयन करने के बाद F2 कुंजी दबाए जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन बी, सेल एडिट मोड में बदल जाएगा। निम्नलिखित में से प्रकोष्ठ सेल C1 को प्रस्तुत करने की ऐसी सही विधि क्या है जिससे स्तंभ, कॉलम और पंक्ति रो दोनों ही संपूर्ण एब्सोल्यूट्स हों? ऑप्शन डी, डॉलर आइकॉन होता है इसमें, C, $1। नेक्स्ट यहाँ पे कमांड MS एक्सेल 2007 में मेन्यू बार के डैश खंड के अंतर्गत उपलब्ध रहता है। ऑप्शन डी, डाटा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में चयनित सेल के लिए एक चार्ट बनाने हेतु निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन बी, F11 का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2016 में F11 का प्रयोग सिलेक्ट किए गए सेल रेंज का चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला सदैव निम्नलिखित से शुरू होता है। ऑप्शन बी, इक्वल टू से यानी कि बराबर के आइकॉन से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में स्वचालित रूप से ऑटो सम प्रकार फंक्शन प्रविष्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Alt प्लस इक्वल टू यानी बराबर वाला आइकॉन लगाना है। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला बराबर C3 प्लस C4 प्लस C5 को C7 सेल से E7 सेल में कॉपी किया गया है। जब सेल सेलेक्ट E7 सेल में होगा तो फॉर्मूला बार क्या प्रदर्शित करेगा? ऑप्शन ए, इक्वल टू E3 प्लस E4 प्लस E5। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से रेफरेंस किस प्रकार का है? ऑप्शन बी, ऑब्सोल्यूट रेफरेंस है। यूपी पुलिस UPPCL में पूछा गया।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्न में से कौन सा वैध फंक्शन नहीं है? तो ऑप्शन बी, इसमें वैध फंक्शन नहीं है। एमएस एक्सेल के किसी भी वर्जन में जो है SUMMINUS नाम का फंक्शन नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस सूत्र के साथ सभी सूत्र शुरू होने चाहिए? ऑप्शन सी, इक्वल टू के साथ। सभी एक्सेल सूत्र कौन से प्रतीक के साथ शुरू होते हैं? ऑप्शन डी, इक्वल टू के साथ। एमएस एक्सेल में ऑटो सम सुविधा का उपयोग क्या है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए। संख्यात्मक कोशिकाओं की श्रेणी में मूल्यों का कुल योग प्राप्त करने के लिए। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन था। निम्न में से एक्सेल सीट फॉर्मूला का आउटपुट क्या है? ऑप्शन बी, 4। एक्सेल विंडोज में कौन सा क्षेत्र मान और फॉर्मूला की प्रविष्टि की अनुमति देता है? ऑप्शन सी, फॉर्मूला बार। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जो कि सांख्यिकी की गणना करने तथा चार्ट बनाने में सहायता करता है और स्प्रेडशीट में फॉर्मूला की प्रविष्टि फॉर्मूला बार में की जाती है। स्प्रेडशीट सांख्यिकी विश्लेषण की युक्ति है। एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस रिबन आइटम्स में सिंबल्स डायलॉग्स बॉक्स शामिल है? ऑप्शन सी, इंसर्ट में। नेक्स्ट है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 निम्न में से किस मेन्यू समूह में ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल शामिल है? ऑप्शन बी, डाटा। एमएस ऑफिस 2007 में एक्सेल फाइल का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? ऑप्शन बी, .xls। एमएस वर्ड्स के किसी डॉक्यूमेंट में आप पेज नंबर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? ऑप्शन ए, इंसर्ट्स मेनू में पेज नंबर पर क्लिक करके। निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, एमएस पावर पॉइंट्स PTP। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया गया है? ऑप्शन बी, .xl। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप नीचे सूचीबद्ध विभिन्न विकल्पों का प्रयोग करते हुए पृष्ठ विच्छेद पेज ब्रेक कर सकते हैं। उनमें से केवल एक ही विकल्प सही है, उसे ज्ञात कीजिए। ऑप्शन सी, सिलेक्ट रो प्लस पेज लेआउट्स, पेज स्टेप्स, ग्रुप ब्रेक्स, वी इंसर्ट्स पेज ब्रेक। .xls एक्सटेंशन के लिए है, ऑप्शन बी, एक्सेल के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 आपके फाइल के साथ डिफॉल्ट रूप से एक्सटेंशन लगाकर उसको सहेजता है। ऑप्शन सी, .xls। .xls एक्सटेंशन का प्रयोग फाइलों के लिए किया जाता है। ऑप्शन ई, एक्सेल के लिए। एक्सेल में टाइप फंक्शन के लिए पूर्ण वाक्य विन्यास है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, समय घंटा मिनट सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। अभी यहाँ पे आपकी कंप्यूटर की क्लास जो है ये बुक यहाँ पे फिनिश हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट बुक यहाँ पे कराऊंगा मैं। और बाकी आप रिवीजन करते रहिए। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए काफ़ी अच्छी जॉब है और प्रमोशन भी सही हो जाता है। मज़े की नौकरी है और आराम से आपका जो है यहाँ पे आगे भी तैयारी आप कर सकते हो। तो प्लीज़ आप लोग तैयारी करते रहिए इस जॉब को लेने के लिए और टाइपिंग पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है ना। और बाकी जूनियर असिस्टेंट वाले जो हैं वो भी इसको जरूर देखिए। 15 नंबर का आपका आएगा और इस बार मेरिट काफ़ी कम गई थी क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा खासा था। तो पेपर तो अब अच्छे खासे लेवल के आएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।